बुद्ध विहार प्रबंधन समिति द्वारा अशोक विजयदशमी अंबेडकर धर्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आज के दिन के महत्व को लेकर चर्चा की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज के दिन महान सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे जम्बू द्वीप पर राज किया, कलंक के युद्ध के बाद लाखों लोगों के नरसंहार के बाद उन्हें रातों को नींद नहीं आई, कई दिन से सो नहीं पाए। तो ऐसा लगा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और वो धम्म की ओर चलने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वो आज ही का दिन था और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। और उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप में करीब 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, बड़े बड़े मंदिरें बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई भगवान बुद्ध की, और पूरे जम्बू द्वीप में, पूरे संसार में उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बौद्ध धर्म बिल्कुल लुप्त की ओर जा रहा था, लुप्त हो गया था। महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आज ही के दिन लाखों लोगों के साथ में करीब 5 लाख लोगों से ज़्यादा संख्या में दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 में, और नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली। जब से ही इस बौद्ध विहार पर, जब नागपुर में बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे, तो यहाँ भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी और इसका बौद्ध विहार का शिलान्यास बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को किया था। तो इसे पूर्वोदय बौद्ध विहार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन बाद में किया था और यहाँ बुद्ध की मूर्ति की स्थापना पहले ही कर दी थी, तो यहाँ भी दीक्षा हुई थी। तो ये बड़ा पावन जगह है, बाबा साहब के यहाँ चरण पड़े, और जब से 57 से यहाँ इसी तरह से प्रोग्राम होता है। जब ज़्यादा पब्लिक आने लगी तो हम लोग इस प्रोग्राम को 81 में रामलीला ग्राउंड में अम्बेडकर पार्क में लेके, जो बिजली घर के पास अम्बेडकर पार्क है, फिर वहाँ 1908 में 2008 में बहन जी की सरकार बनी और करीब वहाँ 8 करोड़ रुपए का काम हुआ। बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए वहाँ, तो हम प्रोग्राम को यहीं ले आए और यहाँ बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आकर यहाँ सारे अपने प्रवचन करते हैं, और आगरा के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब लोग आते हैं। कार्यक्रम का दायरा चलाया, इसको भव्य और बनाने के लिए कमेटी क्या नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये कार्यक्रम एक ही जगह होता था, आज पूरे आगरा में होता है। तो विजयदशमी का प्रोग्राम पूरे आगरा में जितने भी बौद्ध विहार है और अम्बेडकर वाटिका है, वहाँ सभी जगह मनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ सारी जगह प्रोग्राम होते हैं। मगर हम सोच रहे हैं इस बार जो आने वाली साल होगी, इतना बहुत बड़ा हमारे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पर अगली साल से यहाँ मनाएंगे, और हमें भी लगता है कि जगह बहुत छोटी है, इसको बड़ा कार्यक्रम कराएंगे। धन्यवाद। बौद्ध धर्म में अशोक विजयदशमी का बहुत बड़ा महत्व है। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के विजय रूप के रूप में मनाई जाती है, जो सम्राट अशोक ने इतिहास में अहिंसा पर अहिंसा की विजय प्राप्त की थी, उसके रूप में, है ना। तो उन्होंने अपनी हिंसा को छोड़कर अहिंसा अपनाई थी, और जिस तरह से उन्होंने युद्ध के विषय को छोड़कर एक मानवतावादी प्रेम का जो संदेश दिया था, उन्होंने हिंसा को त्याग कर और युद्ध को त्याग कर मानवता को संदेश दिया था कि युद्ध में मानव का भला नहीं है। और इसी विजयदशमी पर अशोक विजयदशमी का पर्व निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। इसी की शुभकामना है और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के दिन बुद्ध धर्म ग्रहण किया था।
और उसका मकसद ये है कि समाज में विषमता थी, जो दलित लोग थे, कमज़ोर थे, हमारे देश में बड़ी व्यवस्था थी, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने एक सामाजिक विद्रोह किया। उन्हीं की स्मृति को प्रणाम करने के लिए ये अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम होता है। हमारी कोशिश है, हमारे जो साथी सहयोगी भाई करतार सिंह भारती जी हैं, राम गोपाल जी हैं, देवचंद्र सोन जी हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सही मायने में अगर बाबा साहब को हम याद करना है तो हमें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, संस्कार बदलने पड़ेंगे। बुद्ध का दर्शन तो एक वैज्ञानिक दर्शन था और हम आज संकल्प लेते हैं उस धर्म पर जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको अख्तियार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम यूँ तो सन 57 से बुद्ध विहार चक्की पार्क पर आयोजित होता है, लेकिन 1981 से हम लोग अम्बेडकर पार्क में ले गए। आज ये कार्यक्रम यहाँ बुद्ध विहार चक्की पार्क पर है, निरंतर होता है। इतने वर्ष होने के बाद भी हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। पूरे आगरा के लोग यहाँ पर आते हैं, इतने बुद्धिजीवी यहाँ पर आते हैं। आज भी ये कार्यक्रम आगरा के सभी विद्वान लोग, सभी बहुत भिक्षु लोग आए हैं यहाँ और बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के सुमन यहाँ पर करते हैं। इसीलिए हमने पहली अपील की थी कि लोग यहाँ आएँ तो बाबा साहब को सुनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ और लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि कार्यक्रम को हम लोग आगे चलाते रहेंगे। आज दम दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, हजारों की संख्या में लोगों ने बहुत ज़्यादा था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोगों को हम दम दीक्षा दे सकें? लाखों लोगों ने दी थी, हजारों ने ली थी, 5 लोगों लाख लोगों ने ली थी। और उसके बाद भी हमने इसी कार्यक्रम के तहत हर वर्ष, इस बार नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन हर वर्ष हम बहुत दीक्षा का भी कार्यक्रम रखते हैं। इसका जो नाम है वो दीक्षा समारोह भी रखा हुआ है, तो लोग दीक्षा भी कराते हैं। इस बार नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है मैं, लेकिन अगली बार फिर प्रोग्राम करेंगे। आज के दिन आगरा में अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा समारोह का ये कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं इस आयोजन की जो कमेटी है उनके सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि वह हर वर्ष समाज के संभ्रांत लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम को करते हैं। यह कार्यक्रम हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है, हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हमें तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर दया, करुणा और मैत्री भाव का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। हमारे देश में पाखंडवाद और तमाम प्रकार की विषमताएं, असमानताएं हैं, उन सबको खारिज करते हुए बौद्ध धर्म हम लोगों को एक अच्छा रास्ता जीने का अवसर प्रदान करता है। मैं आप लोगों के माध्यम से आगरा और आगरा की जनता से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को सम्राट अशोक जी से प्रेरणा लेकर तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की तरफ जाना चाहिए। और दुनिया में सबसे महान पुरुष, सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लगभग 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो जब ऐसे महान पुरुष इस धर्म की दीक्षा लेकर हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, महत्व तो इसका बहुत है, लेकिन जिस महत्व में ये लोग गीत गाते हैं उसका अनुसरण नहीं करते। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर अम्बेडकर पार्क में होता था, अब वो सिमट करके एक छोटे से मैदान पे यहाँ आ गया है। और आप कभी भी आकर के यहाँ देखें, ये जो लोग कार्यक्रम करा रहे हैं वो इस जगह को कॉमर्शियल बना करके यहाँ हाथ की दुकानें भी लगाना शुरू कर दिया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो बोलते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, है ना, तो मेरा कहना ये है, अगर ये सारे पर्दे हटा दिए जाए इधर से भी और उधर से भी, तो कंकाल जो है, कंकाल, ये बौद्धों का कंकाल जो वर्षों से समाज को धोखा दे रहे हैं, ओपन हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा ढकने से कंकाल जो है ढकता नहीं है, वो तो जब कपड़ा हटाएगा तो कंकाल दिखाई देगा। मैं ये कह सकता हूँ, जो लोग इस कार्यक्रम के अगुवा बने हैं
या जो फोटुओं के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं या बोर्ड बना करके लोगों से धन प्राप्त कर रहे हैं, इनकी करतूत के कारण ही ये कार्यक्रम सिमट के इतना रह गया है, क्योंकि लोगों का इनके प्रति विश्वास खत्म हो गया है। इनकी करनी और कथनी एक नहीं है, ये दोगली नीति है इनकी। राजनीति के क्षेत्र में भी संगठित नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी संगठित नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी संगठित नहीं। इसलिए ये जो कार्यक्रम है इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ दिन के बाद यहाँ चंद लोग दिखाई देंगे और वह जो है आपस में बोलेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ बुलाए जाएंगे, उनको पगड़ी पहनाई जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा। बंदे लोग आए, बंसील दे दो, थोड़ा बोलो, बंदे जी 5 मिनट में खत्म करो, अब बाद में हमारे नाटक को चलने दो। तो ये अपना नाटक चला रहे हैं। इस नाटक से समाज का विकास नहीं।